नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरा YouTube चैनल मार्केट टेक पर। दोस्तों, इससे पिछले लेसन में हम लोगों ने जितने भी बात की थी वो सारे दोस्तों प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड थे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेकेंडरी मार्केट के बारे में। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट में आप किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो, शेयर को बाय और सेल कर सकते हो। इसके साथ साथ शेयर मार्केट का टाइमिंग के बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बेसिक कोर्स इक्विटी मार्केट लेसन नंबर 5। सेकेंडरी मार्केट क्या है, चलिए इसे समझते हैं। जब कोई कंपनी आईपीओ के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो जाता है और लिस्टिंग होने के बाद स्टॉक मार्केट पर जो कारोबार या जो बाय और सेल की जाती है उसे सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है। दोस्तों, सेकेंडरी मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां पर बायर और सेलर के बीच में बाय और सेल को कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और ये सारे कारोबार ब्रोकर के थ्रू होता है और इसमें कंपनी का कोई भी रोल नहीं होता है। जैसे प्राइमरी मार्केट में हम आईपीओ के थ्रू शेयर्स को सीधे कंपनी से खरीदते हैं और इसे बेचने के लिए सेकेंडरी मार्केट की ज़रूरत पड़ता है और ये कारोबार ब्रोकर के थ्रू किया जाता है। दोस्तों, प्राइमरी मार्केट में हमें शेयर्स इशू होते हैं और जो पहले से शेयर इशू हुआ है उसी शेयर्स को हम सेकेंडरी मार्केट यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, बाय और सेल की कार्रवाई करते हैं। दोस्तों, बायर और सेलर के बीच में ये ट्रेड किया जाता है। जैसे ही दोनों का प्राइस रेंज मिल जाता है, दोनों में बाय और सेल की कार्रवाई पूरी हो जाती है और ये सारे कारोबार आपका ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि प्राइमरी मार्केट में शेयर्स का प्राइस को सेबी, स्टॉक एक्सचेंज और कंपनी मिलकर डिसाइड करते हैं, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स का प्राइस को शेयर्स का सप्लाई और डिमांड तय करते हैं। दोस्तों, ये सप्लाई और डिमांड के बारे में हम आगे लेसन्स में अच्छी तरह से कवर करेंगे। फिलहाल आप इतना ही समझ लीजिए। सप्लाई का मतलब होता है कि प्राइस रेंज जब ऊपर से बार बार एक ही पॉइंट से नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, यानी कि रेजिस्टेंस पॉइंट पर जाकर फिर नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, तो उस जगह को सप्लाई पॉइंट या रेजिस्टेंस जोन कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह जब प्राइस रेंज नीचे से सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है तो उस जगह को डिमांड पॉइंट या सपोर्ट जोन कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट का टाइमिंग सेशन के बारे में। दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट सैटरडे और संडे को हमेशा बंद रहता है और एक्सचेंज के द्वारा जारी किए गए हॉलीडे को भी बंद रहता है। चलिए अब जानते हैं इक्विटी मार्केट का टाइमिंग सेशन के बारे में। दोस्तों, इक्विटी मार्केट का टाइमिंग सेशन को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है प्री ओपनिंग सेशन, दूसरा होता है नॉर्मली सेशन, तीसरा होता है क्लोजिंग सेशन। चलिए समझते हैं प्री ओपनिंग सेशन के बारे में। दोस्तों, ये सेशन लाइव ट्रेडिंग सेशन का कुछ ही देर पहले से शुरू होता है और जिसका टाइमिंग होता है सुबह 9 बजे से लेकर 9:08 तक रहता है। इसमें आप बाय और सेल की ऑर्डर एंट्री कर सकते हो। मान लीजिए आपने टाटा मोटर्स के बारे में अच्छी तरह से स्टडी किए हो और आपको लगता है कि टाटा मोटर्स का शेयर्स आज ऊपर की तरफ जाएगा, तो आप बाय का ऑर्डर उसमें एंट्री कर सकते हो। और आपको लगता है कि टाटा मोटर्स नीचे की तरफ जाएगा, तो आप इसमें सेल्स की ऑर्डर लगा सकते हो। और इसके अलावा इस टाइमिंग में आप ऑर्डर को मॉडिफिकेशन और कैंसिल भी कर सकते हो। चलिए अब जानते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन के बारे में। इसका टाइमिंग 9:15 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक होता है। इसमें आप इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो। इस सेशन में आप कभी भी शेयर्स को
बाय और सेल कर सकते हो। यूँ कहा जाए तो ये स्टॉक मार्केट का एक्चुअली टाइमिंग होता है, जिसे लाइव ट्रेडिंग सेशन कहा जाता है। इस ट्रेडिंग सेशन में बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे ही प्राइस रेंज मैचिंग हो जाती है, ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन हो जाता है। चलिए अब जानते हैं क्लोजिंग सेशन के बारे में। जैसे ही नॉर्मली ट्रेडिंग सेशन ख़त्म होता है तो ये सेशन शुरू होता है, और जिसका टाइमिंग है दोपहर 3:30 बजे से लेकर 3:40 तक। इस टाइमिंग के पीरियड में क्लोजिंग प्राइस को कैलकुलेशन किया जाता है। अगर आपने इंट्राडे में कोई ट्रेड लिए हो और उसे समय रहते हुए स्क्वायर अप नहीं कर पाए, तो आप इस सेशन में अपने ब्रोकर के थ्रू पोजीशन को स्क्वायर अप कर सकते हो। चलिए आप जानते हैं पोस्ट क्लोजिंग सेशन के बारे में। पोस्ट क्लोजिंग सेशन का टाइमिंग दोपहर 3:40 से लेकर 4 बजे तक होता है। इस सेशन के दौरान आप जो भी शेयर को बाय और सेल करते हो, तो वो शेयर्स आपको नॉर्मली ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग प्राइस पर ही मिलेगी। मान लीजिए कि SBIN का क्लोजिंग प्राइस है 250 रुपया, तो अगर आप पोस्ट क्लोजिंग सेशन में शेयर को बाय और सेल करते हो तो आपको 250 रुपये प्राइस पर ही बाय और सेल कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले लेसन पे। तब तक अपना ख्याल रखना। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबको धन्यवाद।